पांच में से पहला कांग्रेस, दूसरा कांग्रेस, तीसरा कांग्रेस, चौथा कांग्रेस, पांचवा कांग्रेस। कांग्रेस में एक नीति और भी है कि बातें कम काम अधिक। जो समाज में गलत लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, वो हम लोग कमेटी में ज़मीनों पे कब्जा करवाया जा रहा है, किस तरह जो है ट्रक ड्राइवर्स को परेशान किया जा रहा है, किस तरह जो आम मवेशी जो हम लोग हाट में ले जाके बेच के अपना कुछ सामान लेते हैं, उस पर भी लोग अपना कमीशन खोरी। गलत लोगों को कभी संरक्षण नहीं है। अगर मेरा बेटा भी होगा गलत काम करेगा, हम संरक्षण नहीं होती। तो मोदी जी का लिपा पॉलिश देख के लोग हम लोग बह गए, लेकिन अब बहने का टाइम खत्म है कि झूठेर खेती बेसी दिन नहीं चल। कोविड में एक हमारे सोनापुर साइड से एक हमारे भाई का इंतकाल हो गया और वहाँ बात चली कि उसको जला दिया जाएगा। हाँ, वहाँ पे मुसलमान थे वो। तो हमने इमीडिएटली फ़ोन किया तो उसको 2-3 दिन रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मस्जिद था कि इसको हम लोग जला देंगे। अगर वो जला देते तो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह करके जो जितने हाँ, जिस तरह हमारे हिंदू भाई बहनों का हुआ था उसी तरह उनका भी हो जाता। लेकिन हमने जितने अफसरान थे, चाहे गवर्नर हो, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्पीकर से, हमारे जो लीडर हैं सोनिया जी से, राहुल जी से हमने मदद मांगी। हमारे बहनों के ज़रिए हमने वहाँ के डीजीपी से मदद मांगी, वहाँ के जितने भी लीडरान हैं उनसे मदद मांगी। फिर हमें मदद मिली और वहाँ से फिर लाश बाकायदा प्रशासन से मंगाया और वहाँ पॉलिसी चेंज करना पड़ा कि नहीं? पॉलिसी चेंज करना पड़ा। और ये अगर नहीं होता तो इससे काला दिन हमारे लिए, हमारे हयात में नहीं हो पाता। तो हमारी बातचीत डॉक्टर जावेद साहब से हो रही है। सर, आपसे पूछा जाए आपकी वो 5 चीज़ें जो मजबूत पक्ष है जिसे एक नेता में होना चाहिए और जिसके आधार पर आपको वोट देना चाहिए, क्या क्या हो सकता है? 5 में से पहला कांग्रेस, दूसरा कांग्रेस, तीसरा कांग्रेस, चौथा कांग्रेस, पांचवा कांग्रेस। और कांग्रेस का जो असूल है वो ये है कि आप हर वक्त जनसेवा में लगे। वोट होगा तो आपके समर्थक आपके लिए वोट मांगेंगे। दूसरा ये है कि कभी भेदभाव नहीं करें। आप किसी भी जाति पे और किसी भी कास्ट, रेस, हमारे लिए सब बराबर। हमारे लिए अगर भेदभाव है तो सबसे पहला हमें हक बनता है उनका, हमारे तरफ से मदद का, जो सबसे कमज़ोर है, चाहे वो किसी भी मज़हब का। उसके बाद अमीर का है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको मतलब, लेकिन पहले हम सुनेंगे गरीबों का, जो मजबूर है, असहाय है। ये कांग्रेस का है। तो ये पॉलिटिकल आंसर है आपका, डिप्लोमेटिक नहीं, ये मैं बिल्कुल कांग्रेस के धारा पे चलने वाला आदमी हूँ और मेरे वालिद भी कांग्रेस के धारा में चलते हैं। एक व्यक्तिगत अगर ये पूछा जाए आपकी 5 खूबियाँ जो लगे आपको तो और नेताओं के मुकाबले में, ये नहीं कि हम अपनी तारीफ खुद कीजिए, जैसे होता है ना कि ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है, स्वच्छ छवि है, ये सब। तो मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, आप लोगों से पूछिएगा। हमारे साथ इजहार साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आप खुद यहाँ के विधायक हैं, क्या खूबी है आपके नेता की? देखिए, सबसे बड़ी बात है खूबी, जनता जो कहेगी खूबी वही खूबी है बस। और जनता कहेगी ईमानदार आदमी है, कोई शक नहीं है इसमें। इनका छवि वो साफ है और जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं। इनकी खूबी है। जनता कहती है, मैं कहता हूँ, या अपने खुद नहीं बोलेंगे, जनता के कहना है, मेरा कहना है। जो लोग सामने खड़े हैं वो भी ये बात कहेंगे कि कभी झूठ के इसमें गए नहीं और झूठी बात करते नहीं है और झूठ की खेती कभी किए हैं ना, कभी हमें उम्मीद है न करेंगे ही। ये कांग्रेस की भी नीति है। और कांग्रेस में एक नीति और भी है कि बातें कम काम अधिक। हम लोग कम बात करते हैं लेकिन काम अधिक करते हैं। और हम लोग वो फोटोग्राफी नहीं करवाते हैं। अच्छा। क्योंकि जो बात, जो काम करेंगे जनता खुद ही समझ रही है ना, जनता देख रही है, तो उसको फोटोग्राफी करके क्या फ़ायदा है? तो कुछ का सबका अपना स्टाइल है, हम लोग का ही है और हम लोग का ये सिद्धांत है, कांग्रेस के ये सिद्धांत है। उसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग कांग्रेस के जितने भी नेता हैं चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ नेताओं पर संरक्षण देने का भी आरोप लगता है, शराब माफिया, एंटी माफिया वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, जैसा कि हमारे विधायक जी ने भी कहा कि हम लोग एक पॉजिटिव हम मानते हैं, हम कांग्रेसियों का है कि जो समाज में गलत लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, वो हम लोग कमेटी में नहीं रखते। हमारे साथ कमज़ोर लोग मिलेंगे लेकिन वो उसको पानी ज़रूर पिलाएगा, इज्जत से पिलाएगा। हम लोग दूसरों की तरह लोगों को नहीं रखते हैं।
जिससे आवाम को परेशानी हो। परेशानी है। आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग जानते हैं कि किस तरह ज़मीनों पे कब्ज़ा करवाया जा रहा है, किस तरह जो है ट्रक ड्राइवर्स को परेशान किया जा रहा है, किस तरह जो आम मवेशी जो हम लोग हाट में ले जाके बेच के अपना कुछ सामान लेते हैं उस पर भी लोग अपना कमीशन खोरी कर रहे हैं, या ब्लॉक में जो दलाली करते हैं म्यूटेशन के नाम पे या और किसी काम से। इन लोग से हमारे कांग्रेसी लोग हमेशा परहेज़ किए हैं, और हमारा भी ये फिलॉसफी है कि ऐसे लोग जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, समाज को जो परेशान करते हैं, इनसे हमारा कभी ताल्लुक़ नहीं रहा है। हो सकता है उन्हीं लोग के हावी हो जाने से वीडियो वगैरह वायरल करते हैं वगैरह वगैरह, क्या क्या मतलब आलोचना वही लोग करते हैं। आलोचना आप देखिएगा मतलब आम पब्लिक नहीं करेगी। अच्छा, ज़्यादातर आप अगर उसका निकालिएगा, खाका निकालिएगा, सिजरा निकालिए, हाँ वो तो सिजरा आपको वही लगेगा, या तो वो डायरेक्ट बोल रहा है या उसके जरिए किसी के जरिए कुछ, मतलब आप जिसे संरक्षण नहीं देते हैं हाँ, वो आलोचना हम गलत लोगों को कभी संरक्षण नहीं। अगर मेरा बेटा भी होगा गलत काम करेगा, हम संरक्षण नहीं देंगे। बहुत अच्छी मेरा भाई लोग भी कभी कभी नाराज हो जाता है, मेरे कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं। हमारी पैरवी पॉलिसी है आपकी। हाँ, हमारा आप किसी अफसरान से भी पूछिएगा, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, चपरासी लेवल का हो या डीवे लेवल का हो, हमारी कभी गलत पैरवी नहीं होती। हम ज़रूर निवेदन करते हैं कि इसकी सही जांच करा लीजिए, और जांच में अगर इसका दोष नहीं है तो इसको मदद कीजिए, या जांच में ये लगता है कि इसको मदद होनी चाहिए तो मदद होनी चाहिए। लेकिन सर आज के दिन की जो राजनीति की है उसकी हकीकत तो यही है, लिपा पोती तो मोदी जी का लिपा पॉलिश देख के हम लोग बह गए, लेकिन अब बहने का टाइम खत्म हो गया। वसूलों की राजनीति, वसूलों की लोग तो देखेगा भाई किससे हमको नुकसान है, वो तो पता चल जाएगा। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, ये हमारा मानना है, ये सभी का मानना है। सब जानते हैं कि झूठेर खेती बेसी दिन नहीं चल जाए। आपके विरोधी ये कहते हैं कि भाई आप लोगों के मदद वगैरह में नहीं होते, सुख दुख में साथ नहीं होते, ऐसा लोग विपक्ष का कहना है, मेरा नहीं कहना है। तो आपका क्या इस पर टेक है? देखिए, इसमें भी हम यही कहेंगे कि जितनी मेरी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम लोग करते हैं। लोग छोटा छोटा इलेक्शन जीत के बोलेरो और क्या क्या खरीद लेते हैं। हम कितना साल हो गया हमको, लगभग 25 साल राजनीति में। जो बाप दादा का था उसमें जोड़े भी हैं तो बहुत कम जोड़ पाए, क्योंकि आप समझ रहे हैं आप क्या विस्तार में कहा जाए। हम लोग चाहते हैं कि भाई जो भी अपना जायज़ तरीके से हो उसमें से कुछ दिया भी जाए, जितना जो कानूनी हम लोग इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और कानून के अलावा भी जितना होता है। लेकिन एक हम चश्मदीद हैं, कोरोना काल में आपका काम बड़ा अच्छा रहा था। वो हमारा अकेले का नहीं था, इसमें बहुत लोगों का था साथ। आपको तो यकीन नहीं होगा कि किशनगंज में हमारे चिंटू हैं, शमाइल वगैरह ये सब, और उसमें हमारे हर पार्टी के लोग थे, सहयोगी थे। ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही थे, आम जनता था, सरकारी नौकर था, दूसरे पार्टी के साथी थे, जो हम लोग भाई इलेक्शन भर अलग अलग होता है, इलेक्शन के बाद तो हम लोग सब लोग एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली में भी मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चों का फ़ोन, मेरी सास का फ़ोन, मेरा फ़ोन, मेरे पीए वगैरह का फ़ोन, यहाँ साहब बैठे हैं इनका फ़ोन, इस तरह और कई लोगों का फ़ोन हम लोग शेयर किए कि, और एक दूसरे से मदद लेके, कहीं पे कांग्रेस वाले से मदद लिए, मेरे बहनों ही हैं आईपीएस सीनियर ऑफिसर, उनसे हमने मदद लिया। एक फरिंगोला है, वहाँ से कई बच्चे फंस गए थे चेन्नई में, चेन्नई से भी आगे, उनको करीब 1.5 महीना उनको रखा गया। उनकी मुंबई में फंसे देखा, मुंबई में फंसे, दिल्ली में फंसे थे, नोएडा में फंसे थे, स्पेशली हर जगह फंसे थे, कश्मीर से, लद्दाख से, कहाँ से नहीं आया। तो और सबसे बड़ी बात ये हुई, जिसकी लिए हम इज्जत करते हैं एक नेता की, कि सिक्किम में कोविड में एक हमारे सोनापुर साइड से एक हमारे भाई का इंतकाल हो गया, और वहाँ बात चली कि उसको जला दिया जाएगा। हाँ, वहाँ पे मुसलमान थे वो।
तो हमने इमीडिएटली फ़ोन किया तो उसको 2-3 दिन रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोग बजिद था कि इसको हम लोग जला देंगे। बाद में अगर policy वो change जला देते तो हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह करके जो जितने खराब भी मैसेज है। हाँ, जिस तरह हमारे हिंदू भाई बहनों का हुआ था उसी तरह उनका भी हो जाता। लेकिन हमने जितने अफसरान थे, चाहे गवर्नर हो, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्पीकर से, हमारे जो लीडर हैं सोनिया जी से, राहुल जी से हमने मदद मांगी, हमारे बहनों ही के ज़रिए हमने वहाँ के डीजीपी से मदद मांगी, वहाँ के जितने भी लीडरान हैं उनसे मदद मांगी, फिर हमें मदद मिली और वहाँ से फिर लाश बाकायदा प्रशासन से मंगाया। और वहाँ पॉलिसी चेंज करना पड़ा कि नहीं? पॉलिसी चेंज करना पड़ा, और ये अगर नहीं होता तो इससे काला दिन हमारे लिए, हमारे हयात में नहीं हो पाता। तो इसमें हमें जो कामयाबी मिली और इसमें हम शिरकत कर पाए, ये हम अपना खुशनसीबी समझते हैं।